स्टूडेंट्स, आज के इस एनाटॉमी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट्स। और ये जो एल्बो जॉइंट के अराउंड जो एनास्टोमोसिस है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूजी के भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये पीजी के भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग इसको आज यहीं पे पूरा पढ़ेंगे और इसको यहीं पे हम लोग आज को तो याद भी कर लेंगे। और इसको आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से सिर्फ समझें, ये सब यहीं पे तो याद हो जाएगी। देखिए, ये जो है आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, तो ये जो वर्ड है एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस मीन्स होता है कि जो कनेक्शन। तो यहाँ पे है आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। तो आर्टेरियल एनास्टोमोसिस दैट मीन्स की कनेक्शन बिटवीन द टू आर्टरीज। तो दो आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। अब देखिए ये कहाँ पे है, तो ये एल्बो जॉइंट पे है। तो एल्बो जॉइंट आपको पता है कि एल्बो जॉइंट फॉर्म करेगा ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना से मिलकर के ये एल्बो जॉइंट फॉर्म करेगा। तो इसी के अराउंड जो एनास्टोमोसिस होगा, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए ये अपर लिम है। अपर लिम को ये वाला जो पार्ट है ये आर्म होता है और ये होता है फोर आर्म। तो ये जो आर्म है, इसमें इस आर्म को हम लोग बोलते हैं ब्रैकियम। तो जब ये ब्रैकियम बोल रहे हैं तो यहाँ से जो आर्टरी जो पास करेगा ये हो गया ब्रैकियल आर्टरी। तो आपको इतना पता हो गया कि आर्म में जो आर्टरी है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकियल आर्टरी। अब देखिए क्यूबाइटल फोसा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ब्रैकियल आर्टरी क्यूबाइटल फोसा में ये टर्मिनेट करता है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में। ठीक है, तो ये ब्रैकियल आर्टरी और इसी का जो ब्रांच है रेडियल और अल्नर, तो ये रेडियल और अल्नर ये फोर आर्म में ये सप्लाई करेगा और ब्रैकियल आर्टरी कहाँ, आर्म में सप्लाई करता है। तो ये जो एल्बो जॉइंट है इसमें ये ब्रैकियल आर्टरी का ब्रांच और रेडियल एंड अल्नर आर्टरी का ब्रांच ये मिल कर करके ये एनास्टोमोसिस फॉर्म करेगा। अब देखिए ये जो आर्म है एल्बो, इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है ह्यूमरस और ये रेडियस अल्ना। तो ह्यूमरस का जो लोअर वाला पार्ट है उसमें दो एपिकोंडाइल होती है, एक मीडियल एपिकोंडाइल और एक लैटरल एपिकोंडाइल। तो ये जो एनास्टोमोसिस बनता है इसी के अराउंड बनेगा। तो दैट मीन्स ये मीडियल एपिकोंडाइल के पास में दो बनता है, एक उसके इन फ्रंट और एक उसके बिहाइंड। लैटरल एपिकोंडाइल में भी एक इन फ्रंट और एक बिहाइंड। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकियल आर्टरी के जो पैरेलल ब्रांच आ रही है ब्रैकियल आर्टरी का, वो होता है कोलेटरल ब्रांच। अब जो रेडियल और अल्नर का जो ब्रांच जाकर के एनास्टोमोस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट ब्रांच। अब देखिए ये हम लोग, ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखाया है ये हो गया ह्यूमरस, ये रेडियस एंड ये अल्ना। अब देखिए ये जो ह्यूमरस है इसका ये मीडियल वाला पार्ट, ये लैटरल पार्ट। दैट मीन्स ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये लैटरल एपिकोंडाइल। अब देखिए यहाँ से ये ब्रैकियल आर्टरी आया और ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है इसके इन फ्रंट में ये ब्रांच दिया इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। और ये इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ये अल्नर आर्टरी का एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ में एनास्टोमोसिस करेगा। ठीक है, ये हो गई इन फ्रंट ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल। अब देखिए पीछे, हम लोग पीछे चलेंगे, दैट मीन्स बिहाइंड पोस्टीरियरली। अब देखिए ये जो पीछे वाला जो है ये सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये ब्रांच होगी ब्रैकियल आर्टरी की और ये एनास्टोमोसिस करेगी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी जो कि अल्नर आर्टरी का ब्रांच है। तो ये पीछे में करती है। ठीक है, तो ये हो गई मीडियल एपिकोंडाइल पे। अब चलिए हम लोग लैटरल एपिकोंडाइल की बात करेंगे। तो लैटरल एपिकोंडाइल में जो ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांच आ रही है ये देखिए इन फ्रंट में, इन फ्रंट में कौन सा आएगी, रेडियल कोलेटरल आर्टरी। और ये जो रेडियल कोलेटरल आर्टरी है ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ में एनास्टोमोसिस करेगी इन फ्रंट में। बिहाइंड में चलिए पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली देखिए ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ये एनास्टोमोसिस करेगी पोस्टीरियर इंट्रोसियस रिकरेंट आर्टरी के साथ में। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेडियल कोलेटरल है और ये जो पोस्टीरियर ये जो डिसेंडिंग ब्रांच है ये दोनों प्रोफंडा ब्रेकाई की ब्रांच होती है जो कि ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांच है। तो ये जो एनास्टोमोसिस जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, इस एनास्टोमोसिस में ये अल्नर आर्टरी का रिकरेंट वाला तीन ब्रांच आता है। एक तो ये यहाँ पे गया एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस रिकरेंट, और एक आर्टरी ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये चार नीचे से गया और चार ऊपर से ब्रैकियल का ब्रांच आया। ब्रैकियल में दो डायरेक्ट ब्रैकियल का ब्रांच सुपीरियर अल्नर एंड इंफीरियर अल्नर और दो प्रोफंडा ब्रेकाई का ब्रांच, एक रेडियल कोलेटरल
और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ये चारों मिल करके इस एल्बो जॉइंट के पास में ये एनास्टोमोसिस फॉर्म किया। तो ये जो एनास्टोमोसिस जो फॉर्म करेगा, ये क्या करेगा कि ये एल्बो जॉइंट पे ये कोलेटरल सर्कुलेशन देगा, और जो एल्बो जॉइंट्स है, जैसे जो बोन लिगामेंट जो फॉर्म कर रहा है, उसको भी ये आर्टेरियल सप्लाई करेगा। तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरह से समझ लिया, तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको जैसा नाम उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया हुआ है इसमें, सिर्फ आपको समझना है, बस याद रखना है। थैंक यू।